ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपका यूनिवर्स वाले पार्ट 4 में बताया है कि 10 डायमेंशन में मौजूद परम शक्ति से शक्ति हम स्ट्रिंग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। लेकिन एक तरफ सुना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दूत है जो भगवान के पास हमारा मैसेज पहुंचाता है। तो ये दोनों बातें समझनी है, आपस में इनका कनेक्शन क्या है। उत्तर है, देखो, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दूत है, वो भी राइट है, और स्ट्रिंग द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है, वो भी राइट है। हर एक चीज की प्रोसीजर होती है। तो जैसे आपने सुना कि 10 डायमेंशन में कैसे 10 डायमेंशन है, क्या काम करते हैं और कैसे ये होता है। तो परमात्मा की शक्ति डायरेक्ट हमारे ऊपर या सृष्टि पर नहीं आ सकती। ये जंक्शन, ये जो डायमेंशन वाली आत्माएं हैं वो जंक्शन की तरह है, उसके द्वारा ही शक्ति प्राप्त होती है। तो उसके द्वारा स्ट्रिंग द्वारा उसकी भी प्रोसीजर होती है ना। तो ये स्ट्रिंग के माध्यम से सब कुछ होता है और इधर तत्व भी है साथ में। तो ये जैसे कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में हम आटा डाले या कुछ चीज ऐसी डाले जिसको तैयार करके पैकिंग करके तैयार करना है। तो ये चीजें ये हुई कि मेन से तैयार माल मिल गया, लेकिन इनके अंदर 1000 प्रोसेस हो रही है। वो सब प्रोसेस में पास होंगे तभी ये पैकिंग होगा ना। जैसे दुनिया में भी जो लाइट है, पावर है, वो पावर हाउस से ही मिलता है सबको, घर में, फैक्ट्री में, घर में, सभी जगह पे। लेकिन वो डायरेक्ट तो नहीं आती ना। पहले वो बड़े पावर हाउस से दूसरे जंक्शन में जाएंगे, बड़े जंक्शन में जाएंगे, फिर छोटे करते 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 हमारे घर के जंक्शन में, सोसाइटी के जंक्शन में आएगी, तब हमें मिलेगी ना। तो ऐसे ही ये भी ये है, परमात्मा पावर हाउस है, लेकिन उससे जंक्शन हम सब। तो पहले जो राधे कृष्ण जो सृष्टि पर नंबर 1 है, उनके द्वारा इस सृष्टि पर प्रवाहित होती है। लेकिन उसके साथ वो भी डायरेक्ट नहीं है, उनसे फिर आती है 8 में, फिर 108 में, फिर आती है 16,108, 9 लाख, ऐसे सब जंक्शन है। उस जंक्शन के द्वारा दुनिया में प्रवाहित होती है। इसीलिए, और ये जो सभी चीज है दुनिया ब्रह्मांड में, सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर से जुड़ा है, सूक्ष्म शरीर में, और इससे भी कितनी सारी क्रियाएं चलती है, उसकी भी प्रोसीजर है, और ये जुड़ा है, इसीलिए सब कुछ पॉसिबल है। तो इसीलिए ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और ही समझ में आएगा। तो स्ट्रिंग के माध्यम से वो आती है, वो एक कनेक्शन की तरह है, और जंक्शन के द्वारा ही आती है, और पहुंचता भी है परमात्मा को हमारे मैसेज ये सबकॉन्शियस माइंड द्वारा। ये पहले जाती है प्रकृति में, प्रकृति में से जाती है डायमेंशन में, डायमेंशन में से जाती है परमात्मा के पास। तो ऊपर नहीं जाती, उसकी ये सब क्रियाएं हम जंक्शन द्वारा होती है। हर कनेक्शन पावर हाउस से नहीं करना जरूरी है। अगर एक मेन कनेक्शन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा चलता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी को मानसिक बीमारी है जैसे चिंता, अवसाद, ओसीडी, तो ये 7 गुणों में से कौन सा सामान लेना है? पानी चार्ज कर ले सकते हैं, और कैसे?
कितने दिन की योग भट्टी करें ताकि मन की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए? उत्तर है, देखो, मन की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है और हजारों प्रकार की मन की बीमारी है। तो इसके लिए सिर्फ स्वमान से कुछ नहीं होता है। ये जो यूट्यूब पर हमने डिप्रेशन की और माइंड की बीमारी की कमेंट्री रखी है, वो करनी है। तो पहले पावरफुल योग करना है, बाद में ये कमेंट्री करनी है। पानी चार्ज करने का भी हमने बताया है। और दिनचर्या मनचर्या प्रॉपर एक्यूरेट बनानी है। इससे सारी सिस्टम रीसेट हो जाती है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक भी रीसेट हो जाएगा और पॉजिटिव इनपुट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें 10 सबकॉन्शियस माइंड के जो 10 नियम है वो अच्छी रीति सुनो। और ये योग के प्रयोग के लिए दिन नहीं गिना जाता, उसको तो तब तक करना है जब तक आपको सफलता ना मिले, क्योंकि ये तो लॉन्ग प्रोसीजर है। डॉक्टर के पास जाएंगे और माइंड की ट्रीटमेंट करेंगे तो कहेंगे कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, वो तो कहेंगे सारी जिंदगी खाते रहो। तो ये सब आप एक्यूरेट योग की विधि से योग करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के नियम फॉलो करेंगे, पॉजिटिव इनपुट कितना करते हो उस अनुसार ये बीमारी जाती है। कईयों का हमारे पास अनुभव है, जो कितने सालों से डॉक्टर जैसे भी आत्माओं का ये डिप्रेशन इस मेडिटेशन से गया है। तो आप वो करो। और पानी चार्ज करने का भी हमने बताया है, योग की विधि भी हमने बताई है। ये सब करना पड़ेगा और एक ही जगह एक ही समय फिक्स करो तो जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। का प्रश्न है, आज 21 तारीख का वरदान समझना है। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। उत्तर है, हमारे पास जो भी खजाना परमात्मा ने दिया है उसको एक एक सेकंड यूज करना है, खुद के लिए और औरों के लिए। हमारे पास ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, धन का खजाना है। जो कुछ है, अभी ही समय है कि हमारे एक एक चीज को परमात्मा के कार्य में लगाना। तो जितना हम विधि से योग करते हैं, हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होती है, शुद्ध संकल्पों का स्रोत बढ़ता है और उससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ने से संचित कर्म भस्म होंगे, हमारे शुद्ध संकल्पों का स्रोत बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिक खुद को भी मिलेगा और फिर हम दूसरों को भी मदद कर सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर सेकंड, अभी की एक सेकंड नए कल्प में कितने साल की होती है, माना 5000 साल का अभी हम तैयारी कर रहे हैं। तो एक एक सेकंड की वैल्यू रखनी है। हमारी कहाँ भी एक सेकंड भी ना बिगड़े, तो सबसे बड़ी मेहनत इसमें ही है, सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना। तो एक सेकंड वहां पद्मों की कमाई कराता है। तो हमारे पास जो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र के बारे में हमने यूट्यूब पर रखा है, वो 7 पत्ते बिल्ली पत्र क्या है? शिव पर बलि चढ़ना है। प्रैक्टिकल में वो पत्ते वाला बिल्ली पत्र नहीं, वो आप टॉपिक सुनेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये
तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प समय और श्वासोश्वास सब परमात्मा के कार्य में लगाना है। और हर एक सेकंड संकल्पों, बाबा ने आज कहा ना, व्यर्थ को समाप्त करना है। तो व्यर्थ को समाप्त इसीलिए करना है कि हमारे ये पॉजिटिविटी से, योग से हमारी सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है, हमारा ब्रेन एक हो जाता है। अभी कहते हैं ना कितने लेयर्स बताते हैं, तो ये सब एक होता है। सारे सेल्स, आप सोचो 100 अरब सेल्स है लगभग, इसमें से 3 मिलियन सेल्स पर सेकंड मरते हैं और नए बनते हैं। और जो नए बनते हैं वो हमारे विचारों के आधारित बनते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सारे सेल्स फिर से अच्छे बन जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, डीएनए क्लीन होती जाएगी, न्यूरॉन एक्टिव होकर वो भी शक्तिशाली बन जाएंगे। तो सारी सिस्टम रिसेट होती है ना इससे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक एक सेकंड का ध्यान रखो। ऐसे नहीं सुबह में योग किया फिर दिन में हम जैसे थे वैसे ही चलते रहे, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। ठीक है। ओम शांति।